माँ, ये क्या रोज रोज का ड्रामा है आपका? कौन खाता है ये सब सब्जी? गले के अंदर ही नहीं जाता है। आपने फिर वही घिसी पिटी पालक और भिंडी की सब्जी बना दी। मुझे नहीं खानी ये मरीजों वाली सब्जी। नीलम चिढ़ते हुए माँ से बोली, बेटा तुम लोग पिछले 2 दिनों से फास्ट फूड खा रहे हो और लगभग हर वीकेंड पर तुम्हारे लिए बर्गर या पिज्ज़ा बनता है या बाहर से ऑर्डर होता है। और बाहर का पैकिंग फूड जैसे चिप्स कुरकुरे का तो कोई हिसाब ही नहीं होता। इसलिए कहीं तुम मरीज ना बन जाओ, यही सोचकर बनाई है ये मरीजों वाली पौष्टिक सब्जी। पर पता नहीं खाने से पहले ही क्यों नाक भौं सिकोड़ते हो तुम लोग। रीमा खाना परोसते हुए बोली, तुम लोग से क्या मतलब है तुम्हारा? रीमा के पति दिनेश ने रीमा को टोका, अरे तो आप कौन से कम हो? बस आप अपने मन की बात मुझे बोल नहीं पा रहे हो, वरना शक्ल तो आपकी भी बिगड़ी हुई है सब्जी को देखकर। रीमा व्यंग्यात्मक लफ्जे में बोली, वैसे बात तो तेरी माँ सही कह रही है। दिनेश पास बैठी नीलम के कानों में फुसफुसाया। नीलम और दिनेश दोनों हंसने लगे। हाँ हाँ, कर लो दोनों बाप बेटी मेरा मजाक। जब तबीयत खराब हो जाएगी ना ये जंक फूड खाकर, फिर आना मेरे पास, फिर बताऊंगी। रीमा बोले जा रही थी, अरे माँ आप तो नाराज हो गई। खा तो रही हूँ ना अब आपकी पसंदीदा पालक और भिंडी की सब्जी। बेटा तुम सबकी सेहत की जिम्मेदारी मेरी है। यदि तुम्हें कुछ हुआ तो फिर मुझे ही सुनने को मिलेगा। तेरी दादी माँ से। आजकल की बहुओं के पास ना के बराबर काम है, फिर भी बच्चों का ध्यान नहीं रख सकती। और हमें देखो कितना काम हुआ करता था, फिर भी 4 बच्चे पाल लिए। मजाल है आज तक कुछ हुआ हो। हाँ, आए दिन इनको बाहर का खिलाओगी तो बीमार तो पड़ेंगे ही ना। दिनेश ने अपनी माँ का नाम सुन रीमा को घूरा, फिर बोला, अब मेरी माँ को बीच में कहाँ से ले आई? माफ़ करो जी, गलती हो गई। आपकी माँ को नहीं लाई, मेरी सासू माँ को लाई। और हंसने लगी। देखो नीलम बेटा, कल को तुम बाहर पढ़ने जाओगी, हॉस्टल में रहोगी तो पता नहीं वहाँ कैसा खाना मिलेगा। कभी सब्जी अच्छी तो कभी नहीं, और वैसे भी हमें हर तरह के खाने की आदत होनी चाहिए। और कभी सब्जी ना मिले तो दही या अचार या नमकीन से भी खाना पड़ सकता है। तो कभी घर के बाहर इन डिब्बा बंद खाने के आइटम से पेट भरना पड़ सकता है। इसलिए मैं थोड़ा बहुत ये बाहर का बना या जंक फूड खाने की इजाज़त दे देती हूँ, पर हर चीज़ लिमिट में रहकर खाई जानी जरूरी है, चाहे वो घर का खाना हो या बाहर का। अति हर चीज़ की बुरी होती है। क्योंकि नीलम का बस ये लास्ट ईयर था उसके मम्मी पापा के पास, उसके बाद उसे बाहर ही पढ़ने जाना था। उनको दिल्ली के अच्छे कॉलेज में दाखिला जो मिल गया था ग्रेजुएशन करने के लिए। और वो दिन भी आ ही गया जब नीलम को हॉस्टल के लिए निकलना था। नीलम बहुत खुश थी कि बाहर जाएगी तो तरह तरह का खाना खाने मिलेगा, क्योंकि बाहर के खाने की बहुत शौकीन थी वो। और मम्मी के डर से उसे सब लिमिट में ही मिलता था। पर रीमा दुखी थी, क्योंकि वो जानती थी नीलम सेहत से ज़्यादा स्वाद को महत्व देती है, तो कहीं वो अपना ध्यान रख पाए या नहीं। पर दिनेश का कहना था, बच्चे अपने आप समझदार हो जाएंगे जब उनके सामने विषम परिस्थितियाँ आएगी। पर माँ का दिल तो आखिर माँ का ही होता है। इसलिए जाने से पहले उसने रीमा को भर के लड्डू, मठरी, ड्राई फ्रूट रख दिए कि खाना अच्छा स्वादिष्ट नहीं बना तो वो भूखी नहीं रह जाए और कमज़ोर ना हो जाए। नीलम को मन मारकर वो सब भी ले जाना पड़ा। शुरू में तो नीलम को हॉस्टल बहुत रास आया, क्योंकि हॉस्टल में वहाँ रोज़ छोले, राजमा, आलू पनीर जैसी सब्जियाँ ही बनती है, जो उसे बचपन में बहुत पसंद थी। और फिर अब तो उसे रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं था, तो जब चाहे तब बाहर जाकर बर्गर, बड़ा पाव, नूडल्स जो मन किया खा लेती। पर यह ज़्यादा दिन नहीं चल पाया, क्योंकि ये सब स्वाद के खाने के चक्कर में वो ज़्यादा खा लेती और फिर उसे गैस या पेट दर्द होने लगता। और फिर ये सब चीज़ें पचाने में भी भारी रहती थी, तो पूरा दिन वो बेचैन रहती।
इसका असर उसकी पढ़ाई पर भी पड़ने लगा। ये सब वो घर पर भी खाती थी, पर माँ उसके खाने का ध्यान रखती थी, इसलिए हरी सब्जियाँ फल भी साथ में दे देती थी और स्वाद के चक्कर में उसकी सेहत से समझौता कभी नहीं करती, चाहे उसके लिए उसको नीलम से कुछ भी सुनना पड़े या उसके गुस्से को सहना पड़े। माँ तो माँ ही होती है ना आखिर। अब उसको माँ की रह रह कर याद आती और माँ के हाथ से बने खाने की भी, पर उसने घर पर कुछ नहीं बताया, बस हॉस्टल के डॉक्टर के हिसाब से दवाइयाँ लेती रही। लेकिन रीमा जब भी उससे बात करती, उसकी आवाज़ से रीमा को कुछ शक सा होता था कि उसकी तबीयत ठीक है या नहीं, पर नीलम हर बार कुछ न कुछ बहाना मारकर रीमा को कुछ नहीं बताती। जब कुछ दिनों के बाद रीमा को उसकी हालत के बारे में पता चला, वो और दिनेश उसे कुछ दिनों के लिए घर ले आए। नीलम को डर था रीमा उसे नाराज होगी, पर माँ आखिर कब तक नाराज रह सकती है अपने बच्चों से। हाँ, रीमा को थोड़ा गुस्सा जरूर आया नीलम पर, लेकिन जब नीलम ने अपनी गलती मानकर गलती नहीं दोहराने का वादा किया तो रीमा ने अपनी बच्ची को गले से लगा लिया। नीलम बोली, माँ आज आपके हाथ का बना कोई भी देसी खाना बनाओ, मुझे बहुत मन है खाने का। जैसे ही नीलम बोली, दिनेश और रीमा एक दूसरे को देखने लगे कि अरे अचानक ये क्या हुआ, सूरज आज पश्चिम से कैसे निकला। जो विदेशी खाने की शौकीन थी वो आज देसी खाना कैसे मांग रही है। हाँ माँ, ये बर्गर, पिज्ज़ा, फास्ट फूड, ये सब से अब मन भर गया मेरा। जब आपसे दूर थी तब आपकी कीमत समझ आई मुझे कि आप कितना ध्यान रखती थी मेरा। मैं सिर्फ स्वाद देखती थी और आप स्वाद के साथ सेहत भी। हाँ बेटा, मुझे पता है ये स्वाद हम पर कई बार भारी पड़ जाता है और इसकी कीमत हमें अपने स्वास्थ्य को दांव पर लगाकर देनी पड़ती है। तुम्हें पता है, मेरी बुआ के बेटे भी खाने के बहुत शौकीन थे और नियम से 2 कचौरी रोज़ खाते थे, वो भी सुबह सुबह ही। उनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं था क्योंकि वो घर के बड़े बेटे थे और जिद्दी भी। और अचानक उन्हें एक दिन पेट दर्द हुआ और कई बीमारियां एक साथ निकल आई। उसमें एक ब्लड पीलिया भी था जो इन्फेक्शन से हुआ था और ज़्यादा मिर्च मसाले और जंक फूड के कारण बहुत बढ़ गया था। उनका काफ़ी उपचार करवाया पर वो ठीक नहीं हो पाए और 24 साल की उम्र में ही हम सबको छोड़कर चले गए। कहते कहते आंखें भर आई रीमा की। तब से ही मुझे डर सा लगता है कि कहीं कोई अपना फिर लापरवाही के चलते अपनी जान से हाथ ना धो बैठे। पर रीमा, ये जरूरी नहीं कि खाने पीने से ही पीलिया हुआ हो। दिनेश बोला। हाँ दिनेश, शायद आप, पर मुझे लगता है कि वो अपने खान पान पर ध्यान देते तो शायद स्थितियाँ इतनी गंभीर नहीं होती और उनको बचाया जा सकता था, क्योंकि पीलिया में मिर्च मसाले और जंक फूड जहर का काम करता है। चलो छोड़ो, अब हमारी बेटी इतने दिनों बाद आई है, कुछ तो अच्छा बनाओ। दिनेश रीमा के सर पर हाथ फेरते हुए बोला। हाँ मम्मी, आज दाल बाटी चूरमा और लहसुन की चटनी बनाओ। अब वो तो नुकसान नहीं करेगा ना? नीलम ने हंसते हुए पूछा। हाँ, नहीं करेगा, तुम्हें तो बल्कि ज़रूरत है घी खाने की, इतनी कमज़ोर जो हो गई हो। पर हाँ, पापा को शायद नुकसान कर जाए, क्योंकि इनको आज गैस है और भूख कम ही है, इसलिए आज ये दलिया खाने वाले थे। किसने कहा? मैं कभी भूख के लिए खाता ही कब हूँ? मैं तो सिर्फ मन भरने के और स्वाद के लिए खाता हूँ। दिनेश ने जैसे ही बोला, रीमा उसको घूरने लगी और कुछ बोलते उससे पहले ही दिनेश और नीलम एक साथ बोल पड़े। पर स्वाद के चक्कर में सेहत से समझौता कभी नहीं करेंगे, इसलिए चाहे कम कम ही खाएं, पर खाएंगे ज़रूर। अब रीमा के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा, क्योंकि उसको जो बोलना था वो बाप बेटी बोल चुके थे
और शायद समझ भी चुके थे। दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली ऐसी बन चुकी है कि हम बाहर के डिब्बा बंद खाने या जंक फूड से हमेशा के लिए परहेज नहीं कर सकते, पर हाँ, अपनी दिनचर्या नियमित बनाकर उनसे थोड़ी दूरी जरूर बना सकते हैं। थोड़ा संयम रखकर स्वाद के खातिर सेहत से समझौता नहीं करें तो खुद को हमेशा ऊर्जावान और शकीर बना सकते हैं, जिससे ढलती उम्र का असर भी अपना प्रभाव हम पर ना डाल पाएगी। यकीन मानिए, और यह सर्वविदित है कि छोटी उम्र में बच्चों में डायबिटीज जैसी बीमारी लगना इसी जंक फूड की देन है। मोटापा, आलस, उम्र में बड़े लगना, सिर दर्द की समस्या, चिड़चिड़ापन आजकल आम बात हो गई है, और इसके लिए हमारे जीने का तरीका और खान पान काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। इसलिए मुझे लगता है कि हम स्वाद के खातिर अपनी सेहत से समझौता नहीं करके सेहत के खातिर स्वाद से समझौता जरूर कर लें तो कोई बुराई नहीं है, और परिणाम भी अवश्य ही हमारे हित में होंगे। पाठकों, आपको क्या लगता है, स्वाद के चक्कर में ना पड़कर सेहत का ख्याल कर रखना चाहिए कि नहीं? और जो नीलम की माँ ने किया वो सही किया या गलत? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो लाइक के साथ सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।